हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, विषय है हमारा महाभारत। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। महाभारत हुआ था या महाभारत कराया गया था, दो पॉइंट है। अगर महाभारत हुआ था तो क्यों हुआ था, अगर महाभारत कराया गया था तो महाभारत क्यों कराया गया था, सोचने वाली बात है। एक्चुअली क्या है, जो हमें सीरियल में दिखाया जाता है वो ठीक है, क्योंकि सीरियल में वो सारी चीजें नहीं दिखाई जाती जो बिहाइंड, इसके पीछे की जो स्टोरी वो नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इतना दिखाने के लिए बहुत समय चाहिए और हर एक पात्र का पीछे का स्टोरी होता है, तो उतना पॉसिबल नहीं होता, जो दिखाया जाए। एक्चुअली महाभारत क्यों हुआ था, क्यों कराया गया था, आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों को चीजें पता भी हो और कुछ लोगों के पता भी ना हो। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, महाभारत क्यों करवाया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था, मैं वह सबको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है शंकर भगवान माता पार्वती से। अब कुछ लोगों को सोच कर लगे कि इसमें महाभारत में माता पार्वती और शंकर भगवान का क्या रोल है। आप पूरा इस वीडियो में पूरा बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चीजें समझ में आएगी कि महाभारत क्यों करवाया गया था। माता पार्वती और शंकर भगवान, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। माता पार्वती को कुछ श्राप लग गया था और उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि अब जाइए ब्रह्मा जी से बात करिए और इसको मिटा दीजिए। जो क्या है, सृष्टि 3 लोग चलाते, लिखते हैं ब्रह्मा जी, चलाते विष्णु जी हैं और संहार शंकर भगवान करते हैं। तो शंकर भगवान जाते हैं ब्रह्मदेव के पास और वो कहते हैं कि ये श्राप लगा हुआ है पार्वती पे, इसको मिटा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, जो नियति है वो तो होगी, इसमें तो हम हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। जो एक बार लिखा गया है तकदीर, उसमें कुछ करेक्शन नहीं हो सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। अब शंकर भगवान कह के बोल रहे हैं कि इसको मिटा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियति के खिलाफ है। जो चीज है, जो परंपरा चली आ रही है, वो तो आएगी आएगी। अब काफी टाइम बात होती है शंकर भगवान और ब्रह्मदेव की, और चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती। शंकर भगवान को गुस्सा आता है और गुस्से में शंकर भगवान अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के एक शीश काट देते। जो शीश काटते हैं वो उस पे क्या होता है, शीश काटने के बाद शंकर भगवान में ब्रह्म हत्या लग जाता है। शंकर भगवान पे लग जाता है ब्रह्म हत्या। जो शीश काटते हैं ब्रह्मा जी के, जो शीश होता है वो शंकर भगवान के पीछे करने लग जाता है। वो शीश शंकर भगवान के पीछा करने लग जाता है और शंकर भगवान वहां से, अब जहां पर शंकर भगवान जाए वहां पे शंकर भगवान पे हमला करने के लिए तत्पर रहता है। वो शीश, जो शीश काटते हैं ब्रह्मा जी का। अब इस चीज है, शंकर भगवान भागे जा रहे हैं, वो शीश उनका पीछा करे जा रहे हैं। अब ये चीज है देखकर बहुत देवताओं में हलचल मच गई कि शंकर भगवान भाग रहे हैं, उनके पीछे ब्रह्मा जी का शीश है जो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको मारने के लिए जा रहे हैं, उनको हमला करने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान भागे जा रहे हैं, वो पीछे आया जा रहे हैं। अब एक्चुअली शायद ऐसा मन में आता है कि शायद ब्रह्मा जी का, ऐसा मैंने कहीं सुना हुआ है, ब्रह्मा जी का ना काशी में निवेश वर्षित है, तो शंकर भगवान काशी में जाते हैं और वहां पर रहते हैं। ऐसे मान्यता भी है कि जो काशी नगरी है शंकर भगवान के त्रिशूल पे टिका हुआ है। तो शंकर भगवान काशी में जाके वास करते हैं, लेकिन काशी का जो द्वार होता है, जहाँ उसके द्वार के पास ही वो शीश आके बैठा रहता है कि जैसे ही निकलेंगे मैं इन पे हमला कर दूंगा। और शंकर भगवान काशी में जाके रहते हैं, इसके वजह से क्या होता है, सृष्टि का संचालन बहुत मुश्किल हो जाता है विष्णु जी के लिए, संतुलन बिगड़ जाता है। अब सृष्टि चलाते हैं कौन, सृष्टि चलाते हैं विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान ने देखा कि शंकर भगवान वहां जाके बैठे हैं, उसके वजह से सृष्टि का संतुलन खराब हो रहा है। तो विष्णु भगवान जाते हैं वहां काशी में, जाते हैं, जो शीश वहां पे द्वार पे बैठा रहता है, जो शंकर भगवान पे हमला करने के लिए तैयार रहता है, उससे बात करते हैं कि इसका और कोई रास्ता होगा, मतलब छोड़ने के लिए क्या लोगे आप, शंकर भगवान को छोड़ने के लिए आप क्या लोगे। शीश बोले कि नहीं, मैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इन पे हमला करूंगा, मैं तो इन पे इनको मारूंगा ही मारूंगा। और ब्रह्म हत्या से बचना बहुत मुश्किल था शंकर भगवान के लिए, लेकिन विष्णु भगवान हमेशा चीजें को हैंडल करते हैं।
तो विष्णु भगवान उससे बोलते हैं नहीं कोई और भी तो रास्ता होगा। तो शीश कहता है कि मुझे 18 अक्षरोणी सेना का बलि चाहिए, तब जाके मैं माफ करूंगा। और विष्णु भगवान सोचते हैं कि मैं इतना सैनिक का खून इसको दूंगा कैसे। तो वे कि नहीं नहीं सोच लीजिए यही है, मुझे इतना चाहिए, नहीं तो मैं शंकर भगवान पे हमला करूंगा। तो विष्णु भगवान उस जो कटा हुआ शीश होता है ब्रह्मा जी का, उसको प्रोमिस करते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें द्वापर युग में 18 अक्षरोणी सेना का बलि दूंगा। तो वहां पे चीजें सॉर्ट आउट होती है, शंकर भगवान वापस आ जाते हैं और सृष्टि सही से चल रही होती है। अब एक्चुअली होता यह है, जब द्वापर युग आता है, कृष्ण भगवान जब जन्म लेते हैं, कृष्ण भगवान ने पहले ही प्रोमिस किया होता है उस जो कटा हुआ शीश था ब्रह्मा जी का कि मैं तुम्हें 18 अक्षरोणी सेना का बलि दूंगा, उसका खून मैं दूंगा। तो इसी कारण कृष्ण भगवान महाभारत करवाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग गूगल करेंगे तो देखोगे महाभारत में टोटल 18 अक्षरोणी सेना का बलि दिया गया, 18 अक्षरोणी सेना मारे गए थे। क्योंकि जहां महाभारत हुआ था उसके नीचे वो शीश में विराजमान था। जितने सैनिक महाभारत में मरे थे, 18 अक्षरोणी सैनिक जो मरे थे, उसका खून किसने पिया था? जो युद्ध भूमि था उसके नीचे वो शीश था और सारे सैनिकों का खून उस शीश ने पिया था। जब महाभारत खत्म हो जाता है, महाभारत सिर्फ एक ही इंसान देखता है, वो होते हैं बर्बरीक, जो अभी खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, बाबा खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत सिर्फ उन्होंने ही देखा हुआ था कि महाभारत में हुआ क्या, एक्चुअली में महाभारत में हुआ क्या है ये उन्हीं को पता है, क्योंकि वही देखते हैं। जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है तो जाते हैं पूछने, अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान सब जाते हैं और वहां जाके पूछते हैं बर्बरीक से। अर्जुन कहते हैं कि हाँ बताओ कि महाभारत में मैंने कितने लोगों को मारा है, जब सबको बताओ कि मैंने महाभारत में कितने लोगों को मारा है। मैंने पितामह को मारा है, मैंने इसको जयद्रथ को मारा है, मैंने इसको मारा है। भीम कहते हैं मैंने 100 कौरवों को मारा है, मैंने इतने सैन्य को नाश किया हुआ है। ये सब सुनने के बाद बर्बरीक हंसने लग जाते हैं, कहते हैं आप सबको तो पता ही नहीं है महाभारत में हुआ क्या है, आप तो बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। अब ये बातें सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि एक्चुअली ऐसी क्या बात है, कैसे क्यों बोल रहे हैं। वो कहते हैं महाभारत में सिर्फ और सिर्फ एक सुदर्शन चक्र चल रहा था। जितने सैनिक का नाश हुआ है और जितने सैनिक मारे गए, जो रथी हो, महारथी हो, योद्धा हो, महायोद्धा हो, जितने सैनिक मारे गए, चाहे वो आचार्य द्रोण हो, कृपाचार्य हो, जयद्रथ हो, सब मारे गए हैं और सबको मारने वाला कोई और नहीं है, वो सिर्फ सुदर्शन चक्र है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज है बहुत पहले ही लिखी गई थी। विष्णु जी ने बहुत पहले ही ये तो वचन दे दिया था कि द्वापर युग में मैं तुम्हें 18 अक्षरोणी सेना खून दूंगा और वो शीश युद्ध भूमि के नीचे रहता है। तो महाभारत में जितने भी लोग मारे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र से मारे गए हैं। ये तो बस एक कथा है, एक लीला है जो दिखाया गया है, बट फिर महाभारत होने का मेन रीजन ही यही है। बस ऐसे दिखाया गया है कि कृष्ण भगवान तो चाहते नहीं है कि महाभारत हो। जब पांडव का शांति दूत बन के जाते हैं तो वहां पे कहते हैं कि पांडव को सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं ये वचन देता हूं कि युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन मना कर देता है। ये तो एक लीला दिखाया गया, लेकिन वाकई में युद्ध करवाना ही चाहते थे कृष्ण भगवान। जो उन्होंने वचन दिया था तो वाकई में युद्ध यही चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ये वचनबद्ध थे और इतने सैनिक का नाश होना तय था, क्योंकि पहले वचन दिया गया था कि इतने सैनिक मारे जाएंगे महाभारत में। एक्चुअली क्या है, जब जब शंकर भगवान पे संकट आता है तो कौन आते हैं? विष्णु भगवान आते हैं। आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि शंकर भगवान अघोरी है। ये वरदान देने से पहले कुछ सोचते नहीं है, ये वरदान दे देते। भस्मासुर की आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। भस्मासुर को शंकर भगवान ने ये वरदान दिया था कि जिसके शीश पे तुम हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भस्मासुर ने ये सोचने लगा कि अगर मैं शंकर भगवान के ऊपर ही हाथ रख दूंगा तो भस्म हो जाएंगे, फिर माता पार्वती है उनको मैं अपना लूंगा।
तो शंकर भगवान के पीछे ही पड़ गया भस्मासुर। फिर वहां पर भी विष्णु भगवान ही आते हैं। वहां पर विष्णु भगवान एक नारी अवतार, नारी के रूप में आते हैं और नारी के रूप में आकर वो नृत्य करते हैं और मोहिनी मंत्र कहते कुछ जाप करवा के भस्मासुर के उसका ही हाथ उसके सर पे करवाते। तो जब जब शंकर भगवान पे कोई संकट आता है तो उसको हल करने के लिए विष्णु भगवान आते हैं, या आएंगे या कोई अवतार लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैंने अपने गांव में सुना था, एक हमारे दादाजी थे, वो मुझे उन्होंने बताया था, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ ये चीजें शेयर करना चाहिए जो मुझे लगता है ये सही है। तो जो चीजें हैं क्यों हुई थी ये तो सीरियल में नहीं दिखाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वीडियो के जरिए अगर कुछ लोगों को पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात है।